देसी भाषा में अकाउंट्स का मतलब होता है आपके पास कितना पैसा आया, आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, एट दी एंड आपके पास कितना पैसा बच गया अकाउंट से। तो इन सब में एक ही चीज है, पैसा। अगर आपके पास पैसे के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो क्या कर रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो आप। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपकी बर्थडे पार्टी थी, आप दोस्तों को बर्थडे ट्रीट देने जा रहे हो, आपके पास जेब में 4000 रुपए थे। आप जब वापस घर आए ट्रीट देकर तो आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपए थे। आपने सारा हिसाब लिख रखा था कहाँ कितना खर्चा हुआ, तो आपने क्या करा, अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब नहीं कि आपका बड़ा सा स्क्रीन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, नहीं। अगर आप एक छोटी सी डायरी लिखते हो जेब के अंदर, पैसा कितना आया कितना गया और लास्ट में आपके पास कितना बच गया, अकाउंट्स है। यहां तक हर व्यक्ति, एवरी पर्सन इन वर्ल्ड इन डे टू डे डेली रूटीन दे यूज अकाउंट्स। एक सिंपल सा एग्जांपल घर से, हर किसी घर से रिलेट होता है, समझिए। क्या होता है घर में कि फादर मदर को 10,000 रुपए महीने का मान लीजिए मंथली एक्सपेंस पे देते हैं कि उनसे वो घर का खर्चा चला जाए। मान लेते हैं एग्जांपल कि 10,000 रुपीज दिया, ये क्या हो गई, इनकम हो गई, पैसा आ गया, इनवर्स फ्लो हो गया। अब मदर ने खर्चे किए, महीने भर के दूध वाले का पेमेंट कर दिया, सब्जी का पेमेंट हो गया, रोज के घर में जो पेमेंट होते हैं छोटे बड़े खर्चे वो हो गया, स्वीपर हो गया, काम वाले जो सफाई वाले आते हैं उनका पेमेंट हो गया, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस छोटे मोटे जो भी खर्चे थे उनको शॉपिंग वगैरह सब हो गई। तो उन्होंने सारा डिटेल मेंटेन कर दिया, नाम के साथ गूगल को इतना पेमेंट कर दिया, वेजिटेबल के लिए इतना पैसा खर्च हो गया, शॉपिंग में ये हो गया, स्वीपर को इतना दे दिया, सफाई वाले जो आते हैं उसको इतना दे दिया, ठीक है, ओके। राशन इतने का आ गया वगैरह। टोटल एक्सपेंस उनका होगा 9,500 का। रिमेनिंग बैलेंस कितना रहा, रिमेनिंग बैलेंस कितना रहा 500। तो एट द एंड जब फादर पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा हुआ, तो मदर ने डायरी निकाली और बताया 10,000 आपने दिए थे, इतना यहाँ यहाँ खर्चा हो गया, टोटल खर्चा 2,500 रुपए हुआ। अभी मेरे पास कितने रुपए बचे हुए हैं, 500 रुपए बचे हुए हैं। तो आपकी मदर ने या सभी मदर्स ने क्या करते हैं, अकाउंट्स करते हैं। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, चाहे वो स्किलफुल हो या नहीं हो, पर हर किसी को पता है कि जब पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, जब उसकी आप रिकॉर्डिंग करते हो, जब उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करके, चाहे डायरी हो, चाहे आपने किताब बना रखी कुछ भी ना रखा हो, उसमें रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। मोबाइल में क्या करते हैं, एक नोट होता है मोबाइल में, कीप नोट समथिंग, उसमें आप अपना हिसाब लिखते हो कि ये पैसा यहाँ खर्च हो गया, ये पैसा यहाँ खर्च हो गया, इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है। क्या कर रहे हो आप, अकाउंट्स कर रहे हो। तो अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। किससे रिलेट होना चाहिए, मनी वाइज रिलेट होना चाहिए। किससे रिलेट होना चाहिए, मनी वाइज। If it is money wise related, then only that transaction is recorded. आप खुद सोचिए, आप हिसाब लिख लो कितना पैसा आया कितना खर्चा हो गया, इसमें लिखोगे कि आज मैंने इससे लड़ाई की, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हो क्या, ऐसा कुछ लिखोगे इस हिसाब खर्चों में, नहीं लिखोगे। क्यों, लड़ाई करने से क्या हुआ, लड़ाई करने से इमोशनली मेंटली प्रेशर हुआ, पैसा गया क्या, नहीं किया। उसको पैसे में तोल सकते हैं, नहीं तोल सकते। उसको पैसे में वैल्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मींस उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नाउ मूविंग टू डेफिनेशन, या उससे पहले एक सिंपल सा, तो अकाउंट्स हुआ क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपल सा, कितना, व्हाट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट अमाउंट यू हैव रिसीव्ड, व्हाट अमाउंट यू हैव एक्सपेंड एंड द बैलेंस दैट इज रिमेन। सिंपली ये अकाउंट्स होता है आज की तारीख में और सभी के लिए। पर we are related to commerce industry, we are related to commerce section, we should know the full definition and full meaning of the accounts. So now moving towards the definition. So definition says accounting is an art of recording. What is recording? तो ये क्या कर रहे हैं अपन, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, क्लासिफाइंग। अब रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो रिकॉर्डिंग किसमें करोगे, बुक्स में करोगे, कोई जगह की रिकॉर्डिंग करनी, दीवार पर लिखोगे, ठीक है, डायरी होगी, ठीक है, एक मोटी सी किताब होगी जिसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो, डिपेंडिंग नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस
मैं तो एग्जांपल सिंपल सा लिया। मान लीजिए आपका खुद का बड़ा बिजनेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बिजनेस है, तो कितना पैसा आया, किससे कितना लेना है, तो आपके दिन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब ये सब चीजें याद रखना मुश्किल है। ओके, एक दिन का याद रहेगा, 2 दिन का याद रहेगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या पहले क्या हुआ था, 1 महीने पहले क्या हुआ था, याद नहीं रहेगा। जब ये चीज याद रहेगी तो क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, हिसाब मैच नहीं करेगा, लॉस हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग करते हो, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हो, जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हो उसे बोलते हैं प्राइमरी बुक। जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री बुक। तो रिकॉर्डिंग किसमें करते हैं, प्राइमरी बुक में, और प्राइमरी बुक को क्या कहते हैं, जर्नल बुक्स या जर्नल एंट्री बुक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ओके, सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग, क्लासिफाइंग मतलब हर किसी को अलग अलग क्लासिफाई करना। कैसे करते हैं, कब करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। समराइजिंग मतलब समराइज करना किसी चीज को, आपने बहुत डिटेल में पढ़ा सारी चीजों को। नाउ समराइज द स्टोरी, दैट इज समराइजिंग। द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब डिटेल्ड मैनर होता है, एक तरीका होता है किसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर इन अकाउंट्स। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मनी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आपने अपने दोस्त से लड़ाई की, उसका कहीं पे जिक्र या कहीं पे नोटिफिकेशन या कहीं पे आप उसे नोट डाउन नहीं करोगे या नोटिफाई नहीं करोगे। क्लियर? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकाउंट्स ओनली रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। मींस अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास 2 कार है, एक घर है, अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं है इसकी, यू आर टॉकिंग इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ओके, आप न्यूमेरिकल टर्म्स से बात कर रहे हो कि 2 कार है, एक घर है, पर आपने ये नहीं बताया कि इनकी वैल्यू कितनी है। जैसे आप ये बता दोगे 2 कार है जिसकी कीमत 20 लाख है, 1 हाउस है जिसकी कीमत 1 CR, 1 करोड़ है, नाउ इट इज एलिजिबल टू एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू एंटर इन द जर्नल एंट्री बुक और प्राइमरी बुक्स और समराइजिंग व्हाटएवर। ओके, so until unless you have not assigned the value to the item is useless. It will never be recorded in the accounts because accounts record only those transactions which can be expressed in terms of money. Okay, moving to forward, transaction events, transaction, इतने को इसको पेमेंट, सुरेश को पेमेंट कर दिया, रमेश से पेमेंट आ गया, ट्रांजैक्शन। इन सब ट्रांजैक्शन होने से एंड रिजल्ट क्या निकल के आया, इवेंट। A bunch of transaction, event का मतलब क्या है, a bunch of transaction which lead to the end result, okay, that is known as event. Which are in part of at least of financial character, again the same point says at least financial character means money wise होना चाहिए, and interpreting the result thereof, and interpret करते हैं उस result को, जो हमने सारा accounts बनाया उससे हमें क्या समझ में आया। समझ में क्या आएगा, अकाउंट्स आर मेड बेसिकली टू नो whether company has earned a profit or not, whether company has earned profit or company has moved down into the losses। तो इंटरप्रेट करके रिजल्ट को whether company has earned the profit or losses, and then understanding why company moved towards the losses or why company is earning profit, what are the reasons, that is interpreting, okay, and communicating the result thereof। जिस जिसके लिए पार्टी के इंपॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन उनको क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे। ओके, दिस इज अ डेफिनेशन एंड दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट द अकाउंट्स, एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट डिटेल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू अकाउंट्स इज देयर इन डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन अबाउट रिकॉर्डिंग। अब हम मूव करेंगे क्लासिफाइंग को लेकर, व्हाट वी मीन बाय क्लासिफाइंग। Now taking an example, I take an example, this a copy, this is a copy, this is a book, and all the
तो सब मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ओके, इतनी मोटी, ठीक है, पूरी भर दी मान ली, रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन, इससे इतना पैसा आया, इतना रॉ मटेरियल मेरे पास आया, इसको इतना देना है, इससे इतना लेना है, एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड, ओके। नाउ बिजनेस के अंदर ये पता है कि बिजनेस में ओनली कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस नहीं होते। कैश बेसिस मतलब अगर आपने खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग शॉप ओपन किया है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, आपने मान लीजिए प्लास्टिक मेकिंग इंडस्ट्री ओपन करी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सिंपल सी बात है कि आपके ट्रांजैक्शंस जो होंगे उधार में भी होंगे, ठीक है। कोई बहुत वेल नोन पर्सन हो जिससे आप रोज क्या करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, तो आज ले जाता है, 10 दिन बाद आपको पेमेंट करता है, हाउ डज इट वर्क ना। एक महीने बाद आप देखना चाहते हो कि एक पार्टी है रमेश, जिसके लिए आपने एंट्रीज कर रखी है, एंट्रीज कर रखी है मतलब इस बुक में एंट्री आपने कर रखी है, कब कितना बेचा कितना नहीं बेचा आपने सब लिखा हुआ है, कितना पैसा है सब। अब आपको एक महीने बाद ये पता लगाना है कि रमेश से कितना पैसा लेना है, क्योंकि आप उधार में सेल करते हो, यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस मतलब उधार में, तो you should know what the amount you have to receive from the Ramesh. Now it is very difficult to go through the each page of this journal entry and to find कि आपने कब सेल किया, बहुत मुश्किल होगी ना। फिर आप इस बुक को ओपन करोगे तो आप देखो अच्छा 4 तारीख को हमने सेल किया, 5 तारीख को पैसा आया, मींस व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर रमेश, you are making a separate account for Ramesh. So classifying says that when you make a separate account for each and every item in the journal, it is known as classifying. तो आपने अगर रमेश का अकाउंट बना लिया, रमेश, ओके, इधर वो ट्रांजेक्शन जो आपने सेल आउट किए, उदाहरण के लिए यहाँ पे वो जो आपने क्या पैसा आया, फॉर एग्जांपल यूसेज सेल करके तो आपने दिया बाय टू सेल, आपने अकाउंट बना रखा था तो बहुत इजीली समझ में आ गया। हमने देखा रमेश को कितना सेल किया था, 1 लाख रुपीस का सेल किया था, कितने पैसे आ गए रमेश से, 20,000 आ गए, तो अब कितने और आने, 80,000। इजी टू अंडरस्टैंड, फटाफट लग गया आपको कि रमेश से कितने पैसे लेने, तो इसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। व्हेन यू मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी सिंगल आइटम इन द जर्नल बुक्स इज नोन एज classifying. Clear everyone? So you have to understand the meaning of recording, you understand the meaning of classifying. Now we are moving towards summarizing. तो classifying में जो word use करते हैं, जो book use करते हैं, उस book का नाम क्या है? It is known as ledger. It is known as ledger. Okay? LEDGER. तो इसे ledger कहते हैं और इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। When we moving to the chapter ledger, then I will make you understand more in a detailed manner. For now, it is important to understand first book that is used is known as journal entry. Okay, journal entry से हम कहाँ मूव करते हैं, लेजर बुक में मूव करते हैं। और लेजर बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर किसी को सेपरेटली क्लासिफाई करता है एंड वो आसान करता है हमारे काम को करने के लिए। ओके, देन वी आर मूविंग समराइजिंग। अब समराइजिंग किस किस बुक को इंक्लूड करता है वो समझिए। समराइजिंग 3 बुक्स को इंक्लूड करता है हमारे अंदर। जैसे रिकॉर्डिंग में किसको, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइंग के अंदर किसको करते हैं, लेजर को करते हैं। वैसे समराइजिंग में 3 बुक्स एंटर होती है। फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, ट्रायल मतलब ट्राई करना, ठीक है, बेटर टू सी
कि जो भी प्रोसेस हमने फॉलो किया है, मींस रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जो हमने इससे पहले किया है वो सही है या नहीं है, इसको चेक करने का काम कौन करता है? ट्रायल बैलेंस करता है। क्लियर? देन हम मूव करते हैं पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। कब मूव करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या रिजल्ट दिखाएगा? एट द एंड कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या नहीं किया, उसे बोलते हैं पीएनएल। एंड एट द एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको समराइज करके पूरी तरह तैयार करते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस कि एट द एंड जो पैसा हमने कमाया, जो ओवर द पीरियड साल भर के अंदर फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, उससे एंड रिजल्ट क्या निकल कर आया। बहुत सिंपल है, समझिए। मान लीजिए रमेश जो है वो जॉब करता है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है। कितनी है सैलरी? 1 लाख। उसमें से उसके 40,000 एक्सपेंस होते हैं मंथली, तो प्रॉफिट कितना हुआ मंथली? 60,000। ओके, 60,000 हो गया। अब वो 60,000 प्रॉफिट है, उससे उसने करा क्या? उसने एक कार खरीदी, उसने एक फ्लैट खरीदा, उसने इंश्योरेंस करवा लिया। मींस जो आपने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट से आपने कितने असेट्स और कितनी लायबिलिटी रेज करी है, वो किसकी बात की है? बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट बोलता है फाइनेंशियल पोजीशन, पीएनएल बोलता है प्रॉफिटेबिलिटी। पीएनएल हमें क्या बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, जबकि बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ओके, क्लियर हुआ? सो रिकॉर्डिंग इन द प्राइमरी बुक, जर्नल बुक, क्लासिफाइंग, लेजर, समराइजिंग थ्रू 3 बुक्स, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। पीएनएल में प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। क्लियर? So in terms of money, I made you clear about in terms of money only record होगा and interpreting the result. Now these summarizing जो बना है, summarizing books है, ये result interpret करते हैं whether we have earned the profit or not and what are the reasons why we are earning so much profit। क्योंकि हमारी loyalty अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी गुडविल अच्छी है। या हम लॉस में, तो लॉस में क्यों है? क्या हम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, या हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, या हमारा गुडविल अच्छा नहीं है। These are the इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको सबमिट किया जाता है? कंसर्न पार्टीज को, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस से रिलेट करते हैं। नाउ यू आर रनिंग द बिजनेस, यू विल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू whom दिस रिजल्ट विल अफेक्ट। तो आप इससे कंसर्न पार्टीज। ओके, एनी ऑफ द पर्सन हु हैव गिवन लोन टू यू, जैसे बैंक ने अगर आपको लोन दिया, बैंक आल्सो नीड दैट टू नो वेदर यू विल बी able to repay the amount of loan or not। आपने किसी उधार में मान लिया, उसको इंपॉर्टेंट है कि आपको उधार में देना है, तो आप खुद ही लॉस में जा रहे हो, उसका पैसा चुकाओगे या नहीं चुकाओगे। तो ऑल द पार्टीज जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है whether company will be able to pay off their salary or whether there is a scope of expansion or not। तो every single person which is related to your business will be required this अकाउंटेबिलिटी। एक छोटे से लेवल बात की मैंने, जैसे एग्जांपल रिलायंस कंपनी को लेते हैं। रिलायंस कंपनी का ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। उनको रिक्वायर्ड है कितना कि मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी हमारे, ठीक है। शेयर होल्डर जिन्होंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज करे, उनको ये देखना है कि फर्दर में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। क्लियर? आगे बात सुनते हैं। गवर्नमेंट whether they are paying the tax on a regular basis, या टैक्स करेक्टली दे रहे हैं या नहीं दे रहे। सोसाइटी, क्यों सोसाइटी के लिए क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो these are the large scale organization where every person which is related to the organization is required to know what the company is doing, whether they are earning a profit or not। So basically what we have done today, I have made it simple understand में देसी भाषा में समझाया पहले अकाउंट्स का मतलब क्या है, और फिर एक डेफिनेशन की जस्ट आज हमने, that is accounting is an art of recording, classifying, summarizing
the economic information significant manner. We will understand the further videos also. And terms of money, transaction, event and result है, that is balance sheet हमारा event हो रहा है, which are part of at least financial characters होने चाहिए, interpret करें results को कि further क्या होगा and communicating the concerned parties. So basically जो definition की important terms थे वो मैंने आपको explain कर दिया. आज के लिए sufficient है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे. In the next video, what we will do, what are the objectives, importance, we will go with the some terms which are very beneficial to use in this accounts. Okay students, please आप एक notebook maintain कीजिए, accounts 11th class डालिए उसमें, ठीक है, अपना नाम लिखिए and date wise मुझे उसमें देखना है कि you have gone through the lectures or not and make the note of that. Okay, thank you students.